स्टूडेंट कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। बेटा एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे हमने बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट टॉपिक अपना स्टार्ट किया था इससे लास्ट वीडियो में, जिसने भी मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। क्लियर है इतना? ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा क्या, शुगर क्या होती है हमारी, नॉन शुगर क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या है, और फिर इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज के बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई जो ओपन चेन स्ट्रक्चर्स है उसको मैं लिखूंगा, फिर उसमें हम कैसे वेरीफाई करेंगे कि हमारा जो ग्लूकोज है उसमें 6 कार्बन है, ठीक है, उसमें हमारे कितने OH ग्रुप होते हैं, कीटोनिक ग्रुप होता है या हमारा क्या है एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है बेटा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस जो आज का वीडियो है इसमें हम ओपन चेन की जो वेरिफिकेशंस पढ़ेंगे, उस रिएक्शंस पार्ट में से आपके एग्जाम में कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन या कुछ ऐसे करके, या हाउ टू फाइंड देयर आर 6 कार्बन इन ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, या आप ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि एल्डिहाइड ग्रुप के लिए आपका कौन सा टेस्ट करोगे आप, ठीक है। इस वे से आपसे क्या है डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर है इतना बेटा? तो चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा फर्स्ट बेसिक टर्म या कुछ कह लो आप बेसिक टर्म होगी वो होगी क्या, शुगर क्या होती है, शुगर एंड नॉन शुगर क्या होंगी, ठीक है। और मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि वीडियो को देखते टाइम अपने पास अपनी नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठे और साथ साथ अपने जो नोट्स है वो भी लिखते रहें, ठीक है। एक बार पहले समझना आपको अगर समझ में अच्छे से आ जाए तो वीडियो को पॉज करके उसके नोट्स लिख लेने हैं। क्लियर है? मैं आपको वैसे कल मैं भूल गया हैंड रिटन नोट्स दिखाने आपको, आज मैं जरूर दिखाऊंगा दोनों के रिगार्डिंग। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट आपका शुगर क्या होता है बेटा जी, शुगर या नॉन शुगर क्या होता है, नॉन शुगर। इनकी डेफिनेशंस काफ़ी बार आपसे पूछ ली जाती। तो आपका शुगर को हम चलो डिफाइन करते हैं बेटा, शुगर क्या होगा, ठीक है। तो शुगर क्या है, दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर, क्या होगा, दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा हो, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड स्वीट इन टेस्ट। क्रिस्टलाइन सॉलिड आप इसको कह सकते हो स्वीट इन टेस्ट and soluble in H2O and soluble in water is known as sugar। जैसे एग्जाम्पल हमारा क्या बेटा जी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये हमारे एग्जाम्पल। देखो एक इसमें नया वर्ड आया और तो सभी इजी है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखो ये सॉलिड की टाइप होते हैं बेटा, वो सॉलिड जिसमें जो पार्टिकल हैं वो एक आपके रेगुलर मैनर में अरेंजमेंट हो फ्रॉम ए लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू ए, या आप इसको क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इन दिस सॉलिड पार्टिकल आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर थ्रू ए लॉन्ग डिस्टेंस। एक लॉन्ग डिस्टेंस तक अगर पार्टिकल आपके क्या है रेगुलर मैनर में क्या हो अरेंज हो, उसको हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्लियर है? ऐसे एक आपकी एमोर्फस सॉलिड की भी डेफिनेशन होती है, उसमें क्या होते हैं, पार्टिकल आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर थ्रू ए लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, देखो ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। और एक आपका ये क्या बन जाएगा, इस तरीके से सॉलिड पार्ट बन जाएगा, ठीक है, क्रिस्टल्स टाइप से दिखेंगे आप इसको, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का, इसी को हमने क्या कहा है बेटा, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोला है इसको। क्लियर है? फिर नॉन शुगर क्या होगा, इसकी अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी। नॉन शुगर ये कैसे होते हैं, अमोर्फस। इट इज दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर
विच आर अमोरफस, मैं डायरेक्ट यहीं से लिखूंगा, ये तो आपके लिए कॉमन रहेगा। दोज कार्बोहाइड्रेट विच आर अमोरफस, कैसे होंगे बेटा? अमोरफस, सॉलिड एंड insoluble in water, insoluble in water। और बताइए टेस्ट कैसा होगा? मीठा फीका कैसा? टेस्टलेस बोलेंगे हम इसको। एंड टेस्टलेस इज नोन एज नॉन शुगर। बेटा जी क्या कहेंगे हम उसको? नॉन शुगर कहेंगे। क्लियर इतना? जैसे एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, किसके एग्जाम्पल है बेटा? नॉन शुगर की। इसके बाद आता है क्या? रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, काफ़ी बार पूछ ली जाती है एग्जाम्पल्स के थ्रू या डिफाइन। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम क्या है, आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं पेपर में और पूछते बताइए इनमें से कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताइए कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर है? तो देखिए मैं आपको पहले एक बार इसकी समझा देता हूँ कि डायग्राम से समझाऊंगा आपको एक बार, पहले इसकी डेफिनेशंस को देख लो। ठीक है, दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस, दोज carbohydrate which can reduce tolerance reagent and filling solution is known as reducing sugar। क्या कहेंगे बेटा हम उसको? reducing sugar। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये क्या है आपके रिड्यूसिंग शुगर के एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं बेटा। तो देखिए जैसे ग्लूकोज के एग्जाम्पल्स लेता हूँ मैं। ओके, तो ग्लूकोज के एग्जाम्पल्स मैंने जैसे कल आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई थी, वो क्या थी? ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कितने कार्बन थे बताइएगा? 6 कार्बन थे। 1 2 3 4 5 एंड 6। इस टाइप से कल मैंने क्या है ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स बनाई थी। ओके, और अब हम अगर इस ग्लूकोज को बेटा इसके साथ टोलेंस रिएजेंट, किसके साथ? टोलेंस रिएजेंट, ये रहा स्पेसिफिक रिएजेंट होता है ये आपका। ठीक है, इसका फंक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आएगा, इसलिए आपको इसका फंक्शन याद रखना है। क्या करोगे आप? इसके फंक्शन को जरूर याद रखिएगा बेटा। आगे हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट होगा जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ेंगे, वहाँ भी टोलेंस रिएजेंट्स आपका क्या है यूज में आएगा। ठीक है, तो क्या करता है बेटा ये जो टोलेंस रिएजेंट होता है ये सॉल्ट होता है सिल्वर ऑक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का, इसको हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। क्या कहेंगे हम इसको? टोलेंस रिएजेंट कहेंगे। और टोलेंस रिएजेंट का काम होता है बेटा ऑक्सीडेशन का। क्या काम होता है? ऑक्सीडेशन का। क्या काम होगा इसका? ऑक्सीडेशन का काम होगा। तो ये क्या करेगा? जो एल्डिहाइड ग्रुप है बेटा, ये आपका ये वाला ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप को ये चेंज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। मतलब यहाँ पर एक ऑक्सीजन का एडिशन और कर देगा। तो देखना जो मैंने सर्कल किया सिर्फ मैं इसी डायग्राम और इसी स्ट्रक्चर्स को लिखूंगा तो क्या बनेगा? ये COH, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना?
तो क्या किया इसने, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए इसने क्या किया, एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो क्या किया ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो लेकिन किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, ग्लूकोज का। तो इसी वजह से ये क्या कर देता है, जो कि टोलेंस रिएजेंट है, ये ऑक्सीडेशन का काम करता है बेटा। किसका काम करता है ये, ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन है ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये शुगर क्या हो जाएगी, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट, क्लियर है। इसी वजह से रिड्यूसिंग शुगर बोला गया है इसको, क्या बोला गया है, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि ये किसकी तरह वर्क कर रहा है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्लियर है बेटा। तो ये क्या है आपका रिड्यूसिंग शुगर, वो होगा जिसमें हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी एल्डिहाइड ग्रुप फ्री होना चाहिए। एल्डिहाइड ग्रुप क्या होना चाहिए, फ्री। और वो अगर फ्री होगा तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसी को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग शुगर। क्या कहेंगे हम इसको, रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे, क्लियर है। ये रिएक्शंस आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए टोलेंस रिएजेंट, इट कन्वर्ट एल्डिहाइड ग्रुप इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, क्लियर बेटा इतना, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है आपका फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन क्या करे। और इसमें क्या होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आप जो जिस भी टेस्ट ट्यूब में ये टेस्ट करोगे उसका जो है कैसा हो जाएगा, सिल्वर मिरर इमेज आ जाएगी उसकी टेस्ट ट्यूब के सरफेस पर, सिल्वर मिरर इमेज, सिल्वर जैसी मिरर आपको क्या दिखेगी, इमेज दिखेगी और पेट आउट हो जाएंगे वो, ठीक है। ये आपका टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट काफ़ी बार पूछे जाते हैं बेटा आपसे एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद आपका जो है वो है टोलेंस या रिएजेंट्स के साथ हमने किया रिएक्शंस को। अब है फेलिंग सॉल्यूशंस, क्या है फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन देखिएगा ऐसे ही। फिर से मैं इसकी आपकी जो है कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये आप लिख लीजिएगा नीचे जो पीछे आपने डायग्राम बनाया था। लेकिन जो होगा बेटा क्या, फेलिंग सॉल्यूशन जो हमारा होता है वो कॉपर सल्फेट और क्या होगा अमोनियम, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम या हाइड्रोक्साइड या पोटासियम ऐसे लिख सकते हो, कॉपर प्लस NaOH, सोडियम पोटासियम टार्टरेट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। इन सभी के कॉम्बिनेशंस जो होगा हमारा वो किसका होगा बेटा, फेलिंग सॉल्यूशन। किसका होगा, फेलिंग सॉल्यूशन। तो ये क्या करेगा, तब हम इसको इसके साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें एक कलर दिखाई देगा जो कि होगा किसकी वजह से, C2O, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से होगा, कॉपर ऑक्साइड की वजह से। और आपको इसका कलर दिखेगा ब्रिक रेड कलर आपको दिखाई देगा, ठीक है, जो कि प्रेसिपिटेट हो जाएंगी, सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि जो हमारा शुगर है वो कैसा है, रिड्यूसिंग शुगर है। कैसा शुगर है बेटा, रिड्यूसिंग शुगर है, क्लियर है। हम इन टेस्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि हमारा कौन सा रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो क्लियर हुआ आपको रिड्यूसिंग शुगर, बेटा मैंने बहुत ही डिटेल में बताया आपको रिड्यूसिंग शुगर, ठीक है। इसके बाद है नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जो हमारी रिड्यूसिंग शुगर थी उसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट डेफिनेशन हो जाएगी, दोज कार्बोहाइड्रेट which can't be reduced tolerance reagent, filling solution
टॉलरेंस रिएजेंट फिलिंग सॉल्यूशन, ठीक है, इज नोन एज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। फॉर एग्जाम्पल जो हमारे ऑल पॉलीसेकेराइड्स होंगे, ऑल पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, सुक्रोज, सेलुलोज, सभी किसके एग्जाम्पल है बेटा? ये जो सुक्रोज हमने लिया ये डाइसैकेराइड है, डाइसैकेराइड्स, ये डाइसैकेराइड था। ऑल पॉलीसैकेराइड्स, और ये लेकिन ये जो सेलुलोज है बेटा ये आपका एग्जांपल है पॉलीसैकेराइड्स का, ठीक है। तो ये क्या है, आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक है। अभी हम करेंगे ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका रिएक्शन पार्ट पूछा जाता है। जो ग्लूकोज होता है बेटा, आपको इसका मोलिकुलर फॉर्मूला पता है, क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? C6H12O6। और इसकी जो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने आपको दिखाई है, क्या है स्ट्रक्चर्स? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा था, OH, ये बेटा आपकी जो है स्ट्रक्चर है, सॉरी ये OH इस साइड, ये रिमेंबर, ठीक है। तो ये आप देखना क्या है हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ग्लूकोज, फॉर्मूला क्या है C6H12O6, और ये हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर हो। थर्ड नंबर कार्बन पे मैंने बताया था जो OH होगा वो लेफ्ट की साइड होगा, क्लियर इतना। अब हम क्या करेंगे बेटा, कुछ टेस्ट करेंगे कि जो कि हमें क्या शो करना, क्या बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है क्या है, इट कंटेन 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम्स होते हैं बेटा? 6 कार्बन एटम्स। कैसे पता करें? तो टेस्ट देखिएगा, एक टेस्ट होता है CHOOH4 और यहाँ पर CH2OH, तो 4 5 और 6 कार्बन हो चुके हैं अब हमारे, ठीक है। अगर मैं इसको किसके साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड या HI के साथ करो रिएक्शन, तो ये कि रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेटा। क्या होता है ये? रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है पहले मैं बता देता हूँ आपको, रिएक्शंस को कंप्लीट लिख देते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3 CH2 4 और ये CH3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जितने भी OH हैं और क्या है एक हमारा फंक्शनल ग्रुप है क्या बेटा, एल्डिहाइड, उन सभी को रिड्यूस करके सिंपल एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। इसको हम कहेंगे एनहेक्सेन। क्या कहेंगे इसको हम? एनहेक्सेन। तो देखिए थोड़ा और भी डीपली समझाएंगे इसको हम अभी आपके लिए। तो बेटा क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है रिड्यूसिंग एजेंट का है वो फंक्शन क्या होता है, ये यहाँ पर क्या देगा? H, क्या देगा? H, ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये अगर यहाँ पर H देगा तो कंप्लीटली यानी कि ये पॉजिटिव होते हैं, H पॉजिटिव, और ये क्या होता है? I नेगेटिव, क्लियर है इतना। तो यहाँ से क्या होता रहेगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट इसको H प्रोवाइड करता रहेगा, ठीक है, हाइड्रोजन प्रोवाइड करता रहेगा, और ये धीरे धीरे कन्वर्ट होता रहेगा किसमें, जैसे ये हमारा अगर फंक्शनल ग्रुप है OH और ये यहाँ पर क्या था? कार्बन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल करके क्या निकल जाएगा यहाँ से? H2O, और ये H इसके साथ लगा रह जाएगा। देखिए ये H किसके साथ कंबाइन कर जाएगा, जो कि रिड्यूसिंग एजेंट से आया है, इससे
किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा और ये फिर से जो H देगा वो इसके साथ लग जाएगा। तो यहाँ से कितने बॉन्ड टूटेंगे कार्बन के, 2 बॉन्ड टूटेंगे। तो क्या होगा, इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन, कार्बन के जितने बॉन्ड टूटेंगे उतना ही क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो देखिएगा, अगर थोड़ा सा मैं साफ लिख देता हूँ साइड में, ठीक है। देखो इस टाइप से स्ट्रक्चर था हमारा, क्लियर है ये। तो यहाँ से कार्बन, इस कार्बन के कितने बॉन्ड टूटेंगे, ये 2। तो इसके साथ क्या ऐड हो जाएगा, H, और ये क्या बन जाएगा, H2O। क्लियर है। तो देखिए पहले क्या बना, CH3, तो मैंने इसी वजह से क्या लिखा है, CH3। ऐसे ही हमारे साथ और क्या था, देखो यहाँ से क्या जाएगा, OH, और H पॉजिटिव कहाँ से आएगा, HI से, तो क्या निकल जाएगा बेटा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी फिर, 1 2 3, क्योंकि ये बॉन्ड तो टूट चुका है ना आपका। तो इस वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए क्या ऐड हो जाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो क्या बना, CHH, यानी कि कितने कितने H हैं, 2। तो क्या लिखा है मैंने, CH2। ऐसे ही कितने हैं ये, 1 2 3 4, 4 के साथ क्या लग जाएगा, सिंपल CH2 यूनिट। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, CH2 का कितना होगा, 4 यूनिट होगा। क्लियर है। फिर लास्ट वाला, ठीक है, यहाँ से ये OH जाएगा, ठीक है, प्लस H, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकला, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, H, और ये कार्बन के साथ बॉन्ड है। तो कितने H है फिलहाल, 2, ठीक है। और ये तीसरा बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन, लेकिन कार्बन बॉन्ड कितने बनाता है, 4। तो इसी वजह से यहाँ से क्या है, एक H और लग जाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 2 3, CH3 यूनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी वजह से 2 तो मैंने CH3 यूनिट लिखी है, जो कि किसके रिगार्डिंग है, एक तो ऊपर वाली COH के रिगार्डिंग, और ये लास्ट वाला जो CH2OH है इसके रिगार्डिंग, जो कि ये CH3 यूनिट है। और 4 CH2 यूनिट ये किसके रिगार्डिंग, 1 2 3 4, जो कि इंटरनल कार्बन है। क्लियर है इतना, ठीक है। तो इस टेस्ट से भी हम पता कर सकते हैं कि ओपन जो चेन स्ट्रक्चर्स होती है बेटा, उसमें 6 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन। और उसको कैसे पता करते हैं हम, तब हम ग्लूकोज को HI यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो वो उसको एनहेक्सेन में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर इतना बेटा। सेकंड पार्ट, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इट कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। किसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोनिल ग्रुप में। कार्बोनिल ग्रुप में आपको बता दूं क्या होता है बेटा, इसको अगर आपको ये यूनिट दिखाई दे आपको कहीं भी, यहाँ पर मैंने ओपन छोड़ा है, तो इसके साथ आपका क्या हो सकता है, R, ठीक है, ये क्या हो सकता है, R, ओके। और इस एक R की वैल्यू अगर हम H रख देते तो एल्डिहाइड होता है, अगर दोनों की वैल्यू हम R रख दे तो कीटोन होता है। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। क्या कहेंगे हम इसको, कार्बोनिल ग्रुप। तो आपने देखा था कि ग्लूकोज में जैसे ये CH2OH कितनी यूनिट है, 4, और ये CH2OH। क्लियर है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है, ये यूनिट किस क्या दिख रही है आपको, ये तो हम कंप्लीट मानते थे R, क्या मानते थे इसको हम, R और CO, और एक R की वैल्यू मैंने क्या रख दी, H। क्या रख दी मैंने, H। तो क्या आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको क्या हम कार्बोनिल ग्रुप नहीं कहेंगे, कहेंगे ना बेटा। तो ये क्या है, आपका कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। इसको हम सॉरी कैसे डिटेक्ट करें कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। अगर हम इस ग्लूकोज की रिएक्शन बेटा किसके साथ, HCN के साथ रिएक्ट कर दें, किसके साथ रिएक्ट कर दें, HCN के साथ रिएक्ट कर दें, तो जो हमारा फॉर्मेशन होता है वो होता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। किसका होता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। कैसे होगा, देखो सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, जो रिएक्शन कराना है एक तो वो इस वाले पार्ट पे कराना आपको, फर्स्ट बात, और सेकंड करना है हम इसको आयनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में, आयनिक में। अब बताइए ये आपका क्या है, हाइड्रोजन, और ये आपका क्या है बेटा जी, कार्बन। विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन। तो कार्बन पर मैं दिखा दूंगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर क्या, पॉजिटिव चार्ज, स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। इतना क्लियर है बेटा। फिर आ जाओ, हमें रिएक्शन कहाँ पर दिखाना है, कार्बोनिल ग्रुप पे ना। तो कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, स्लाइट पॉजिटिव। ऑक्सीजन पर कैसा होगा, स्लाइट नेगेटिव। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि जो कार्बन होता है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, किसके,
ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन। तो जिस पर जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो नेगेटिव चार्ज रखता है। क्लियर है? अब क्या करना है, सिर्फ नेगेटिव वाले पार्ट को तो आपको कहाँ पर ऐड करना है? पॉजिटिव वाले पर। और पॉजिटिव को किसके साथ ऐड करना है? नेगेटिव। तो ऐड कर दो। ये इसको हम बोलते हैं एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो देखो ये नेगेटिव वाले ने अटैक किया कार्बन पर, तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे बेटा? 1 2 3 4 और एक ये बन गया 5 बॉन्ड नहीं बना सकता कार्बन। इसी वजह से अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक करके आगे शिफ्ट कर लेते हैं और आपका क्या बन जाता है? ये CH। क्लियर है? O नेगेटिव, ये हमारा आ गया CN, और ये जो यूनिट है नीचे वाली इसको तो हम एज इट इज रखेंगे। क्लियर बेटा? अब ये OH नेगेटिव यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव ना, तो ये किसके साथ कंबाइन हो जाएगा? ये H पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव मैंने हाइड्रोजन दिखाया यहाँ पर, ये इसके साथ कंबाइन हो करके कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? CH, सिंपल CH OH CN CH2 OH 4 CH2 OH। इसको बोलते हैं हम ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्या कहेंगे बेटा हम इसको? ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। क्लियर है कैसे बना ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन? अगर आपका क्या है, तब हम ग्लूकोज को HCN के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बनता है, और ये प्रूफ करता है कि इसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है। क्लियर? इतना क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप बनता है। एक तो ऐसे पता कर सकते हैं। एक सेकेंड रिएक्शन जो है वो क्या है बेटा? देखिएगा, अगर मैं ग्लूकोज को क्या करूं, ग्लूकोज को अमोनियम या हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ, इसके साथ हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट कराऊं, CH2 OH 4 CH2 OH, क्या फॉर्मूला होगा हाइड्रोक्साइल अमाइन का? NH2 OH। इसको हम क्या कहेंगे? हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या कहेंगे बेटा हम इसको? हाइड्रोक्साइल अमाइन। तो देखो क्या होगा यहाँ पर, यहाँ से हमारा H2O मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? H2O मॉलिक्यूल्स। यहाँ से तो हमारा क्या जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। और ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ से क्या जाएगा? H। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चलो आपके लिए इजी रहेगा, H। थोड़ा सा मैकेनिज्म दिखाने में, ये क्या जाएगा यहाँ से? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये क्या है? कार्बन के कितने बॉन्ड टूटे? यहाँ से 2 गए हैं। नाइट्रोजन के भी कितने गए हैं बेटा? 2 बॉन्ड गए हैं। और इसी वजह से यहाँ से क्या है, कार्बन और नाइट्रोजन क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे CH डबल बॉन्ड NOH। क्लियर? इतना बोलो बोलो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे बेटा क्या? ग्लूकोज ऑक्साइन। क्या कहेंगे हम इसको? ग्लूकोज ऑक्साइन। इसका नाम ग्लूको ऑक्साइन। ठीक है, अगर आपका ये बन जाए, ये आपका ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन बन जाए, इससे हमें पता लग जाएगा कि देयर इज ए कार्बोनिल ग्रुप, देयर इज ए कार्बोनिल ग्रुप। तो 2 कार्बोनिल के मैंने आपको टेस्ट बताए हैं। क्लियर है? थर्ड है बेटा हमारा प्रेजेंस ऑफ 1 एल्डिहाइड ग्रुप। देखो ये तो सिर्फ कार्बोनिल था, इससे ये पता नहीं चला था कि एल्डिहाइड है या कीटोन है। कीटोन होता तो भी ऐसे ही रिएक्ट करता, अगर आपका कीटोन होता तो भी सेम रिएक्ट करता, और एल्डिहाइड है तो भी सेम रिएक्ट करता है। ठीक है, ये कॉमन है फॉर एल्डिहाइड एंड फॉर कीटोनिक ग्रुप के लिए दोनों टेस्ट। क्लियर है बेटा? अभी लेकिन अब स्पेसिफिक हो गया है, जो कि डिफ्रेंशिएट करेगा ये वाला टेस्ट एल्डिहाइड और कीटोन में, एल्डिहाइड एंड कीटोन में। तो वो है प्रेजेंस ऑफ 1 एल्डिहाइड ग्रुप। उसको कैसे पता करेंगे? प्रेजेंस ऑफ 1 एल्डिहाइड ग्रुप कैसे पता करें बेटा? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं हम ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी कहते हैं। तो देखिएगा क्या होगा, ये जो हमारा क्या था बेटा,
ओ ये एल्डिहाइड ग्रुप ऐसे ही होता है, ठीक है। ये क्या दिखा था मैंने, CHOH4, ठीक है, CH2OH, ये ग्लूकोज का फुल स्ट्रक्चर है। क्लियर इतना। अगर मैं इसको ग्लूकोज, अगर मैं इसको बेटा ब्रोमीन वाटर के साथ क्या कराऊं, रिएक्ट कराऊं, Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट होता है, ठीक है। और अगर हम इसको क्या करें, इसके साथ रिएक्ट कराएं, तो ये वर्क करता है वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किसकी तरह, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा ये। क्लियर है। तो सिर्फ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग क्या है बेटा, यहाँ पर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग है कि जो ये ब्रोमीन वाटर है ये एल्डिहाइड को तो चेंज कर देता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें चेंज कर देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर है इतना। लेकिन जो हमारा कीटोन ग्रुप होगा बेटा, कीटोन को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज नहीं कर पाएगा। इसी वजह से ये क्या हमने इसको बोला है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा ये C+OH, और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये आपका एज इट इज रहेगा, OH4CH2OH। तो इसको हम बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहेंगे हम इसको, ग्लूकोनिक एसिड। क्या कहेंगे हम इसको बेटा, ग्लूकोनिक एसिड। फिर आप कहोगे बेटा कि सर देखो आपने ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया, ये तो कलरलेस होता है, फिर हमें पता कैसे चले ये भी कलरलेस होगा। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट आप जनरली कर सकते हो। तो आप इसको रिएक्ट कराओगे ऐसे और ये सोलिडिफाई होगा, तो आप इसका मेल्टिंग पॉइंट कर सकते हो। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोनिक एसिड इज अप्रॉक्स 131 डिग्री सेल्सियस, और जो ग्लूकोज होता है बेटा इसका कितना होता है, 146 डिग्री सेल्सियस। अब इसको मेल्टिंग पॉइंट से क्या कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि हाँ पहले हमारा जो था मेल्टिंग पॉइंट वो ज़्यादा था, अब हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो चुका है, तो ग्लूकोनिक एसिड बन चुका है। क्लियर है। तो ये हो सकता है आपका कितना, 130 से लेकर के 132 इस रेंज में भी आ सकता है ये आपका टेम्परेचर। क्लियर है। तो ये क्या हुआ, हमें इससे पता चला कि हमारा 1 एल्डिहाइड भी ग्रुप होता है। इसके बाद हमारा क्या है बेटा, फोर्थ जो हमारा वो है प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप, कितने, 5, प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिलिक ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं हमारे पास, 5। कैसे, देखिएगा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5, कितने हैं, 5। इसको हम कैसे प्रूफ करें, तो देखिएगा इसको हम प्रूफ करने के लिए एक रिएक्शंस आपके लिए लेते हैं, CHOH4 CH2OH, एनहाइड्राइड लेते हैं बेटा एक हम, ठीक है, CH3COO C+O CH3, ये हमने क्या लिया, एक एनहाइड्राइड ले लिया। क्या ले लिया, एक हमने ये एनहाइड्राइड ले लिया, ठीक है। तो इसको अगर हम रिएक्ट कराते बेटा ग्लूकोज के साथ, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, यानी कि इस वाले ग्रुप को हम कहेंगे एसीटेट। क्या कहेंगे हम इसको, एसीटेट ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो देखिएगा क्या होने वाला है, मैकेनिज्म भी दिखाऊंगा मैं इसका, हल्का सा आपको समझ में आ जाए। तो देखो पहले एक बार प्रोडक्ट देख लेते हैं, CHO, ठीक है, CHO CH3 CH2O CH3। देखो क्या हो गया यहाँ पर, आपने क्या किया, OH को रिमूव करके बेटा ध्यान से देखना, OH को रिमूव किया, यहाँ से भी OH को रिमूव किया, और ये ग्रुप हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, CH3CO। ऐसे इसमें भी हमने OH को रिमूव किया और क्या ऐड कर दिया, CH3O,
ठीक है, CH3O। तो इसको हम कहेंगे क्या, क्या कहेंगे हम इसको, CH3CO को क्या कहेंगे बेटा, एसीटेट। क्या कहेंगे हम, एसीटेट। तो इसको हम बोलते हैं, कितने एसीटेट हो गए, 4 तो ये रहे, एक ये रहा, ग्लूकोज, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो मैकेनिज्म देखिए एक बार, इसका मैं मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको, अभी बिल्कुल ध्यान से देखना है बेटा जी। ओके, तो देखिए क्या हुआ, हमारा हमने क्या लिया, एल्कोहल, जैसे ये R, चलो ये ले लेता हूँ, CHOH, इसको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया था बेटा, यहाँ पर CH3COO, C डबल बॉन्ड O, CH3, एक इसी टाइप से हमारा एनहाइड्राइड था। ठीक है, क्या था, एक इसी टाइप से एनहाइड्राइड था। तो आप देख पा रहे हो ध्यान से, बिल्कुल ये वाली चीज क्लियर है। तो इसमें से यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है। ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है क्या करेंगे, आपको पता है, किसी भी ग्रुप पर अटैक करिए, क्योंकि यहाँ इस कार्बन की साइड भी CH3, साइड की भी क्या है, CH3। ये वाला कार्बन जो मैं स्टार बना रहा हूँ, और ये वाला कार्बन किसी पर भी अटैक कर सकते हो। चलो मैंने कार्बन 1 जो ये लिया है, इस पर अटैक करा रहा हूँ। तो जो लोन पेयर है बेटा, इसको मैंने आपको क्या बताया था कि इस कार्बन पर कैसा चार्ज होगा, स्लाइट पॉजिटिव, और इस पर कैसा होगा, स्लाइट नेगेटिव। क्यों लिखा मैंने स्लाइट पॉजिटिव, क्योंकि कार्बन में से और ऑक्सीजन में से कौन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा, ऑक्सीजन। तो इसी वजह से इस पर कैसा चार्ज है, स्लाइट नेगेटिव चार्ज है। और कार्बन पर कैसा चार्ज होगा बेटा, स्लाइट पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर है। तो ये लोन पेयर का मतलब क्या है, इस पर कैसा चार्ज है, स्लाइट नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा बेटा, इस वाले कार्बन पर ना, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर जा करके शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या बना, CH, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, CH3C, इसके साथ क्या है, ये वाला ऑक्सीजन H, CH। ओके, और इस ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो पॉजिटिव। ठीक है, और इसके साथ यहाँ पर कैसा है, ऑक्सीजन नेगेटिव। अभी ऑक्सीजन के कितने बॉन्ड, सॉरी कार्बन के कितने बॉन्ड हुए, 1 2, और इसके साथ ये हमारा लगा ही है O, CH3, सॉरी वेरी सॉरी, C डबल बॉन्ड O, CH3। ठीक है, फिर इसके बाद देखो बेटा क्या होने वाला है, ये जो ऑक्सीजन है नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, वापसी अपना डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये क्या होता है, एक लीविंग ग्रुप होता है आपका, क्या होता है कि ये लीविंग ग्रुप, तो ये बाहर निकल जाएगा। ये बॉन्ड डबल बॉन्ड बना तो कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएंगे, 1 2 3, और एक ही नया बनने वाला है 5। इसी वजह से ये वाला ग्रुप क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल जाएगा तो क्या बनेगा, देखो CH3CH पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर लगा है CH, और ये बन गया फिर से डबल बॉन्ड, प्लस CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। ये हमारा क्या है, लिविंग ग्रुप बाहर निकला ऐसे ही। ठीक है, तो देखो ये ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहाँ पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा बाहर, H पॉजिटिव। क्या निकल जाएगा बेटा, H पॉजिटिव। तो ये जो H पॉजिटिव इसके साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, CH3C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से क्या बन गया, इधर लिख रहा हूँ मैं, CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, C डबल बॉन्ड O, एक मिनट गड़बड़ हो गई, रुको। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया था बेटा, देखिए CH3COOCH, मतलब ये हमारा प्रोडक्ट बन चुका है CHOC डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, इसको हमें क्या बोलेंगे, ये हमारा एसीटेट ग्रुप है। क्लियर है, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ओके, तो फिर से देखिएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको। ये हमने क्या किया, ग्लूकोज से हमने ये यूनिट, सिंपल जो वाली यूनिट है ग्लूकोज से ली है, तो OH पर क्या है, लोन पेयर, इसलिए इस पर स्लाइट नेगेटिव।
और यहाँ पर स्लाइट पॉजिटिव है जो ये कार्बोनिल वाला कार्बन है, और ये जो है स्लाइट नेगेटिव स्लाइट पॉजिटिव पर अटैक करेगा। तो ये वाला जो है कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाएंगे 1 2 3 4, और एक नया बॉन्ड बना 5। इसी वजह से डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड यहाँ पर मैंने सिंगल में कन्वर्ट किया है। तो देखना CH3, ये वाला CH3C, और इस ऑक्सीजन पर अब क्या क्या लग गया है, एक तो सिंगल O और एक ये वाला O। ठीक है, तो एक तो ये सिंगल वाला O, ये रहा सिंगल वाला O, और एक ये वाला, और ये नया ग्रुप हमारा अटैच हुआ है। ये वाला क्या हमारा एक नया ग्रुप अटैच हुआ है। ठीक है, जो कि यहाँ से आया था। और आपको पता है कि फिर ये ऐसा होने से क्या होगा, ये ऑक्सीजन फिर से डबल बॉन्ड बनाएगा, और एक ये हमारा क्या है लिविंग ग्रुप, क्या ये लिविंग ग्रुप Lg। तो ये लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना CH3C डबल बॉन्ड O, यानी कि यहाँ से डबल बॉन्ड O आया, और यहाँ पर क्या है OCH, और ये ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है। फिर क्या होगा, ये जो नेगेटिव ग्रुप निकला था हमारा कंप्लीटली ये वाला CH3COO नेगेटिव, तो ये H पॉजिटिव को गेन कर लेगा, और H पॉजिटिव कहाँ से निकलेगा आपका, ये H पॉजिटिव निकल जाएगा। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटिक एसिड में। प्लस यहाँ से H निकलने के बाद क्या रहा, CH3CO। ठीक है, CH3CO। ओके, फिर क्या आएगा OCH, यही मैंने आपको लिखा है लास्ट में। और जो हमारा जर्नल रिएक्शन है उसमें भी मैंने आपको क्या दिखाया था पीछे, देखो इसमें एक ऑक्सीजन कम रह गया भाई, CO O। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा CO। ठीक है, करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, CHO CO CH3। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्या नाम इसका, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। क्लियर है। तो ये हमारी रिएक्शन थी प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। देखो आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है 12th क्लास तक, लेकिन नहीं आए तो सिर्फ आप इस रिएक्शंस को रिमेंबर भी कर सकते हो। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा ऐसा कुछ हमारा रिएक्शन में हुआ है। लास्ट जो हमारा टेस्ट होता है बेटा वो होता है प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। प्रेजेंस ऑफ 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, यानी कि हमारे पास एक क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। कैसे, मैं एक बार स्ट्रक्चर्स दिखाना चाहूँ आपको फिर से। तो उसमें देखना बेटा, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का मतलब क्या है, वो कार्बन जिस पर हमारा फंक्शनल ग्रुप लगा है वो सिर्फ आगे फर्दर एक ही कार्बन से अटैच हो, तो उसको बोलते हैं हम प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप। तो देखो ये वाला कार्बन है, इस वाले कार्बन पर हमारा OH ग्रुप है, और ये आगे कितने कार्बन से अटैच है बेटा, ओनली 1, तो इसको बोलते हैं हम प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, और लेकिन ये है, देखो इस वाले कार्बन को ले लो आप, इस कार्बन पर OH लगा है, ये कार्बन जिस पर OH लगा ये फर्दर कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2, तो इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी। तो इसमें कितने 1 2 3 4 तो हमारे पास क्या होते हैं बेटा, 4 सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप। क्या होते हैं, 4 सेकेंडरी एल्कोहल, और कितना होता है, 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके लिए टेस्ट देखिएगा। अगर मैं क्या करूं बेटा, अगर हम क्या करें, ग्लूकोनिक एसिड लें, क्या लें हम, ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या था, COH, OH कितने 4, यहाँ पर क्या है CH2OH। इसको मैंने क्या कहा था, ग्लूकोनिक एसिड। क्या नाम था बेटा इसका, ग्लूकोनिक एसिड। तो अगर हम इस ग्लूकोनिक एसिड का क्या कर दें, क्या करें बेटा बोलो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल देते हैं कोई भी चाहे। ठीक है, जैसे इसमें हम सिंपल वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दें, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ग्लूकोनिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, COOH CH2OH का CHOH4 COOH, इसको बोलते हैं हम सेकेरिक एसिड।
सैकेरिक एसिड, SAC, सैकेरिक एसिड कहेंगे हम। अगर मैं ग्लूकोज लूँ, सिंपल आपका ग्लूकोज CHOCHOH कितने 4 CH2OH, ये क्या था हमारा ग्लूकोज। तो ये क्या करेगा अगर हम इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, SOC क्या बेटा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, तो ये क्या कर देगा, ये भी इसको जो है सैकेरिक एसिड में, मतलब ये जो प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप था और जो ये एल्डिहाइड था, ये COOH COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम सैकेरिक एसिड्स बोलते हैं। क्लियर है इतना। तो ये थे आपके बेटा ओपन चेन स्ट्रक्चर्स ऑफ ए ग्लूकोज, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज और उसके कुछ रिगार्डिंग टेस्ट मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ से आपका किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट CTET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जो भी है क्या बोलते हैं, कोई भी नीट JEE लेवल या पैरामेडिकल कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, पक्का डेफिनेट मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा क्या है मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है, तो मैकेनिज्म को 1-2 बार आप ट्राई करना, वीडियो को कम से कम अगर 1 से 2 बार देखोगे, लिख कर देखोगे, तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है बेटा बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स लगाए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा तो क्या है कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, मैं फिर से उसको क्या है वीडियो बना करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसी पॉइंट को जहाँ पर आपको प्रॉब्लम रहेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी ही ऐसे ही एक नए लेक्चर के साथ, जो कि आगे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर्स ऑफ ग्लूकोज पर डिस्कस करेंगे और कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।